स्वागत है आप सभी का नारगांव में, जहाँ हर साल संस्कृति, भक्ति और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिलता है। नवरात्रि के आखिरी 2 दिन जब पूरा गांव जाग उठता है एक अद्भुत आयोजन के लिए। भवई यह नाटक नहीं, ये इस पूरे गांव की परंपरा की धड़कन है। मेरा जन्म 1968 से हुआ है। यहाँ मैं 10 साल की उम्र से भवई करना शुरू किया है और मैं बचपन से जब छोटा था 5 साल का तब से मैं भवई देख रहा हूँ। यहीं पर भवई जो होती है साल में एक ही बार होती है 2 दिन की। यूरोप में, लंदन, अमेरिका वो लोग यहाँ का लाइव शो देखते हैं और दूसरे दिन वो लोग हमको फोन करके बोलते हैं तुम्हारी भवई हमने देखी है। लोग कितने एक्साइटेड है। जी सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ऐसा बोलती हूँ आई लव माई इंडिया। माता जी का वो गरबा रखना था मुझे, इसीलिए मैं आई हूँ। तो मैं 40 साल के बाद यहाँ वो नार का मेरा बहुत छोटी थी, यहाँ खेल खेल के बड़ी हुई और माता जी के साथ मेरी श्रद्धा बहुत थी, तो मैं वापस आई। 40 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता जी ने बुलाया है। मैं माधवडी की वो आरती, भवई सभी देखूंगी। बहुत अच्छी भवई तो होती, मैं बहुत मिस करती थी इतनी सालों से, इसीलिए मैं आई हूँ। जब भी आप यहाँ पे नहीं थे, आप यूएस में थे, तो वहाँ से आप लाइव वीडियोस देखते थे भवई? तो लास्ट ईयर मैंने देखा था, तो ये साल मेरा सपना पूरा हो गया। आपका भी स्वागत है हमारे नार गांव में और हमारा मंदिर में। ये मंदिर में तो हमारी 4वीं-5वीं पीढ़ी है और ये मेरे दादा परदादा की सेवा है हमारे पास। कितने बरस हुए तो हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत ही गर्व होता है कि हम भाग्यशाली हैं। इसका उपकार कैसे हम माने। हमको ब्राह्मण में जन्म दिया और माँ की सेवा करने का मौका मिला हमको। ये मंदिर पहले इधर था, ये महादेव के बगल में था माता जी का जो मूर्ति है। हम प्राण प्रतिष्ठा कर बड़ा मंदिर कर उसको हम थोड़ा पीछे ले गए। अभी मेरा रंग कैसा है और उस टाइम रंग मेरा कैसा होगा वो आप देखना। नवरात्रि के पहले जो श्राद्ध पक्ष चलते हैं वो प्रक्षालन विधि होती है, जो मंदिर का सफाई काम को शुरू होता है। सभी माता जी का जो वाहन है तो सफाई करते हैं हम, फिर मंदिर वो डेकोरेशन करते हैं, फिर वो बाहर जो मारवड़ी खड़ी है उसके भी हम रंग लगाते हैं ऑरेंज कलर का, वो इसको बोलते हैं सिंदूर। फिर यहाँ 6:30 बजे आरती होती है शाम को और रात को 9 बजे आरती हम। तो मैं देखता था जब छोटा था तब से, गुणन काका और उनके पिताजी करते थे तब से देख रहा हूँ। मैं बेसिकली अहमदाबाद से आया हूँ, साउथ भोपाल से, और मेरा नाम विपुल दोषी है। एक फीलिंग हुई थी तो हमको बोला यार जाना है, तो हमने फिर पूछा, किसी को पता किया, फिर हमको बताया गया कि हमने ऐसा ऐसा मंदिर है, या बोला है 150 साल पुराना है। तो फिर हम लोग एक बार देखने को आए और देखने के बाद हमको बराबर लगा और यहाँ का आध्यात्मिक जो शक्ति है वो यहाँ पे महसूस किया हमने। चिंतन है तो कोई चिंता नहीं है और जैसे मैं गरबे का कैरेक्टर, वैसे ही चिंतन के दादा परदादा वो महाकाली का जो लास्ट में आता है ना, वो इनकी फैमिली से भी पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। रावण भी ऐसा, जैसे हम दोनों ने पिछले 4-5 साल से ये पूरा मैनेजमेंट लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि श्राद्ध पक्ष चलते हैं ना नवरात्रि के 10-15 दिन पहले, तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए 1-2 संडे बैठते हैं। एडवांस में गणेश चतुर्थी आती है ना, तो सबको फ़ोन करके इकट्ठा करते हैं कि एक संडे हम प्लान करते हैं, क्योंकि सब लोग अलग आनंद में है, आनंद में है, नडियाद में है, तो उनको एडवांस में बोलना पड़ता है कि ये दिन पूरा खाली रखे ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सके और मैनेज कर सके कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाला है। हाँ, टाइमिंग कोऑर्डिनेशन सब पूरा, गाना बजाना सब हम लोग एडवांस में प्रैक्टिस करते हैं। 3-4 घंटे तक प्रैक्टिस हमारी चलती है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये असाइड ठाकुर वो ब्राह्मण था और विसनगर महसाणा उत्तर गुजरात में उसका नेटिव प्लेस था और उसने सबसे पहले इसका आरंभ किया था भवई का।
और भवई का मेन उद्देश्य यही था कि समाज में जो भी रूढ़ी चुस्ता है, जो मतलब गलत रिवाज है, उसके सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने ये भवई के अलग अलग वेश पेश किए थे। सपोज एक वेश है दशहरा के दिन, जो मैं और एक छोटा बच्चा, वो गुजराती में उस वेश का नाम है कजोड़ा। कजोड़ा मतलब कि मिसकॉन्सेप्शन जिसे बोलते हैं ना, कि लड़का छोटा है और जिससे उसकी शादी है वो उन दोनों में एज गैप ज़्यादा है, राइट। तो मान लीजिए कि लड़का 15 साल का है, तो मैं जो फीमेल कैरेक्टर प्ले करता हूँ वो 41 ईयर का है, तो 3 गुना मतलब, राइट। तो कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं होता। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू एक्सप्लेन टू द सोसाइटी, राइट, कि अगर एज गैप ज़्यादा होगी तो फिर पति पत्नी के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, मतलब सभी जो वेश होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मैसेज फॉर सोसाइटी था और उसी के लिए। और जैसे मतलब आज का दिन है, आज की रात में फिर वो बालक जो छोटे बच्चों को खिलाते ना, उनका भी एक वेश आएगा कि हम जो आते ना ट्रांसजेंडर, उसे बहुचर माता का एक स्वरूप बोलते हैं। और वो छोटे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, किन्नर बोलते हैं, राइट। तो वो भी उनका यही काम है कि सपोज आपके घर में कोई छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उनको वाया कोई मैसेज मिलता है, तो आपके घर बच्चे को खिलाने आते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि माता जी का आशीर्वाद बना रहे, राइट। लेकिन कुछ लोग उसका गलत, कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे भी होता है तो ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं। कुछ लोग ट्रांसजेंडर होते भी नहीं है लेकिन वो ऐसे ही कपड़े पहन के आ जाते हैं मांगने के लिए, सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए, राइट। तो फिर समाज को समझाने के लिए आते हैं कि जो किन्नर होते हैं उनको भी सोसाइटी में, उनको भी मतलब उनकी वैल्यू है और उनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, राइट। ईच एंड एवरी वेश कुछ ना कुछ मैसेज है सोसाइटी के लिए। हम एक बात बता रहे हैं, ये जो भवई है ना, हम पैसों के लिए नहीं करते। हमारा कल्याण हो, पूरा गांव का कल्याण हो, पूरा देश का और कल्याण माता जी की कृपा बनी रहे और पूरे गांव में। हाँ, और हम ये जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए हम सब ब्राह्मण लोग भवई करते हैं, ऐसा है। और एक बात स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि असैद ठाकुर को समाज से बर्खास्त किया था। वो पहले ब्राह्मण समाज का था, फिर उसने उसकी सरनेम चेंज कर दी थी। तो जब भी उसे बर्खास्त किया, राइट, बोलते हैं ना जैसे कि बरतरफ करते हैं, तड़ीपार, पुलिस में जैसे तड़ीपार शब्द आता है, तो उसको फिर कास्ट के बाहर बिठाया, फिर उसने उसकी सरनेम ठाकुर रख दी। फिर उसने पूरे मतलब मोर देन 125 वेश है, मोर, यहाँ तो सिर्फ हमारे पास 30-40 कैरेक्टर्स है, लेकिन उसने मोर देन 125 कैरेक्टर्स लिखे थे और सबका कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंट मैसेज था। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि जैसे वो समाज की एकजुटता की भावना होती है ना, हमें जो मेकअप करने के लिए आते हैं यूनुस भाई, राइट, वो मुस्लिम है लेकिन वो भी सुबह 4 बजे स्नान करके हमें तैयार करने के लिए आते हैं और वो 2 दिन कुछ नॉनवेज नहीं खाते, नॉनवेज की लारी चलाते हैं। फिर भी वो बोलते हैं कि 2 दिन माता जी के लिए मैं आता हूँ तो मैं स्नान करके आऊँगा, 2 दिन कुछ भी नहीं खाऊँगा। तो ब्राह्मण के लिए स्पेशल घर के स्नान करके आते हैं, राइट, और 2 दिन तक वो मतलब पूरा अलग से पेश आते हैं। मेरा नाम कमल गौर है और यहाँ मैं कई वर्षों से, मैं जब छोटा था तभी मैं यहाँ से भव्य देखता रहा हूँ। और पहले तो वहाँ क्या थे, मेरे बाप दादा लोग थे, इसके भी बाप दादा थे। ये भवई बहुत वर्षों से, ये कितने साल से वो किसी को मालूम नहीं है। हमारे दादा दादा भी ऐसा बोलते, हमारे पूरे पुराने वर्षों की है, तो कौन से साल में थे और कौन सी पुरानी वर्षों थी वो हमको भी पता नहीं और उसको भी पता नहीं है। और ये भवई माता जी, तो इसका भवई का अंदाज क्या है, जबकि हम देखो, हम हमारे छोटे बच्चों या हम पुराने मनोरंजन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं माता जी को राजी रखने के लिए। उसके हर आदि प्रथम से अंतिम तक जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि के बाद में माता जी को भवई उसको राजी करते हैं। जैसे हम छोटा बच्चे को कैसे राजी करते हैं, हाँ, हंसाते खिलाते खिलाते, जैसे मम्मी लोरी गाती थी छोटे बच्चे को, राइट, ऐसे हम लोग सब भजन कीर्तन, माता जी को गाना बजाना सब पसंद होता है, और इसीलिए पूरी 2 रात और इसे वेशभूषा द्वारा हम माता जी को अपने कई तरह से अलग अलग वेशभूषा द्वारा हम उसको मनाते हैं, उसको राजी रखते हैं। और इसका क्रेज इतना ज़्यादा है कि जैसे आप पिछली बार आए थे तो इस साल सामने से माता का बुलावा और अब सामने से आ गए, वैसे सब लोग सूरत, अहमदाबाद, कुछ लोग तो स्पेशल महाराष्ट्र में भी आपकी जैसे होते हैं तो स्पेशल भवई देखने के लिए आते हैं 2-3 दिन। और प्रदेश वाले लोग तो वहाँ से वो ऑनलाइन देखते कहते हैं कि ऑनलाइन आप कुछ ना कुछ जरिया कीजिए, आइडिया लगाए, लेकिन हमको 2 पूरी रात पूरी भवई देखनी है हमें तो लाइव दिखाइए हम लोगों को। ये भवई का इतना क्रेज है कि जो भी रहते तो विदेश में वहाँ उसको 2-3 दिन छुट्टी रखते थे, उसको बोलते थे कि नहीं मैं ये 2 दिन नहीं आऊँगा,
इतना पूरा उसका क्रेज है, तो वो उसके लिए, वो देखने के लिए, मनोरंजन के लिए वो 2 दिन उसको छुट्टी दे देते हैं। मेरे दादाजी मुझे बता रहे थे, उनका नाम रसिक भाई भट्ट था, तो दादाजी को मतलब कम सुनाई देता था, लेकिन 2 दिन माता जी की कृपा से इतना बढ़िया वो कोई भी कैरेक्टर में वो पूछने का काम करते अपने वो इशारा से ही, अपना इशारा से वो वो साइन बेस लैंग्वेज करते से थे। पूरी स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती थी, कोई भी पॉइंट स्टोरी का मिस नहीं होता था। तो हम लोग खुद ऐसे मतलब आश्चर्य में रह जाते थे कि दादा को कैसे मतलब वो सुनाई देता है, राइट। वरना हम लोग जब घर में ऐसे कैजुअली बात करते तो हमें मतलब थोड़ा उनके पास जाके फिर थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता था, तब उनको समझ में आता था कि ये बोलना चाहते। लेकिन वो 2 दिन ये यहाँ तो उसको कुछ बताना नहीं पड़ता था, वो जो भी एक्टिव होता है वहाँ से वो कैचअप कर लेते, वो सब जहाँ ऐसे पे ही पूरा जहाँ पे ट्यूनिंग stop होता है, वही चलता था। catch up कर लेते। कोऑर्डिनेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, 2 दिन तक वैसे स्मूथली चलता था। और जैसे मैंने बताया कि लाइटिंग की पहले फैसिलिटी नहीं थी, तो सब लोग गांव वाले सब मिलके ऐसे सपोर्ट करते थे। वो पेट्रोमैक्स पकड़ के पूरी रात वो चलते थे। और एक मशाल लेके जो बंदा घूमता है, राइट, तो मशाल की भी वो लाइट होती है, तो उसकी रोशनी से भी वो माता जी के पास चलता है, और उससे भी, और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो मशाल वो पकड़ के मसाल आते वाले हैं, उसकी वो भी कितनी उनका पीढ़ी आ गई। कैरेक्टर बरसों से वही वो लोग प्ले कर रहे हैं, मशाल इस पकड़ने टाइम का। वो उसकी तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही चौथी है, पीढ़ी है। मसाल वाले भी चौथी पीढ़ी चल रही है। दूसरा ही भव्य में क्या है, देखो हम सामान्य तरह लोगों, हम लोग पिक्चर मूवी देखते हैं तो उसको में हिंदी लैंग्वेज आती है, लेकिन ये लैंग्वेज ऐसी है, उसको ये भोजपुरी बोलते हैं। जैसे पूरबिया में आपने सुनी हाँ। थी ना, राइट, वो बोली अलग है। ये भाषा उसकी भोजपुरी होता है, और भोजपुरी लैंग्वेज कहीं भी शास्त्र में लिखी हुई लिखावट नहीं है। कोई भी राज्य में जाओ, उसकी कहीं भी शास्त्र में लिखावट नहीं है। वो भोजपुरी कहाँ से आई, किसने बनाई, वो हमको भी बताई। मेरे अपने दादा को पूछ रहा करो, लोग उनसे में आ लेते, बोले ऐसे मोगलों से आते यार, वो मोगलों दरबार थे, बोले मोगल राज से वो पुरानी बसें चल रही थी। लेकिन वो भोजपुरी सुनने के लिए इसमें मतलब बहुत कॉमिक होता है, बहुत कटाक्ष होता है, और वो क्या उसका वो एटीट्यूड होता है ऐसा है, और इसका बहुत मनोरंजन। क्या ये मखर जनता लगा रखा है? कौन है देखो? माफ में बोल रही हूँ। नारो पार काढ़ी। कौन है? क्या मखर जनता लगा रखा है? हम लोग भवैया है, भवैया। हट मैं तो तेरी माँ को खाटला बता दी। तो उसको कई बार लोगों साइड पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव भी वो अर्थ निकालते थे। माता जी का भजन कीर्तन करने वाला भवैया, हाँ चुप बजाने वाला। ऐसा बोल, माता जी का भजन कीर्तन करने वाला भैया। भोजपुरी ऐसी लैंग्वेज है, आप भी सुनो तो आप भी हंस रहोगे। तो मेरे पिताजी मूर्ति के पीछे से बोले कि ससुर बहू का जोड़ा ओला चढ़े पवन का घोड़ा। कोनू सेटिंग कापी ने जोड़वा जब उनका नाम ही है मलावराव, जो थे ना बड़ौदा, पहले बड़ौदा स्टेट था, गुजरात नहीं था, राइट, कच्छ अलग स्टेट, गायकवाड़ से यहाँ कनेक्ट किया। गायकवाड़ के, तो उसका कनेक्शन है मलावराव का, तो वो पूरा भी मलावराव के वहाँ काम करता है, इसीलिए उसे भोजपुरी बोलनी पड़ती है। बोले देखे मलावराव महाराजा, इलाका मदर राज बोली। देवर છે અંબે માતનું ને બોલ્યાનો નહીં બાત, દેવર છે અંબે માતનું અને બોલ્યાનો નહીં બાત, વધતું ઓછું આવડે તમે હૃદયના ધરતો રીસવા ગઈ थी मैं एक और 2 लाइनें वो शायद आपने फिल्मों में भी सुनी होगी। वो मैंने जो कजोड़ा का बताया था ना कैरेक्टर है, उसमें 1-2 लाइन है कि राग पाक ने पारखू नाड़ी ने वड़ी ने आई, तरहू तंतरू तस्करू ये 8 आप कराए। जो ये 8 चीज है ना, वो हम खुद कर सकते। जैसे राग मतलब गाना, राइट, वो प्रैक्टिस कर, लेकिन गाना तो हमको ही है। क्रिकेट में कोच आपको ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन पिच पे जाके बल्लेबाजी किसे हमें ही करनी पड़ती है, राइट। फिर पाक मतलब चलना, राइट, वही करते हैं। फिर पारखू मतलब हम किसी को वचन देते हैं, वो भी हमें निभाना पड़ता है, राइट। પછી नाड़ी मतलब वो जैसे वैद्य लोग होते हैं ना, वो नाड़ी चेक करके बताते थे पहले के जमाने में, तो वो भी मतलब हमें खुद से ही सीखना पड़ता है। फिर न्याय करना, फिर तैरना मतलब स्विमिंग, तरु माने तैरना, तंतरु मतलब पैसा कमाओ, एंड तस्करू माने चोरी करना। मैंने जैसे बोला कि मेरे दादाजी, फिर मेरे पापा ने वो गरबा लिया, फिर मेरे बड़े भाई ने लिया, राइट। तो वो मतलब अंदर से हमें भी फीलिंग आती है जब हम बैठते हैं, पूरा कल्चर देखते हैं,
सबका देखते हैं माता जी की कृपा भी, मतलब जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं उनके सभी के घर पे माता जी की कृपा बरसती है। इसलिए हम एक वेश में गाते हैं हाजरा हजूर अब्बा हाजरा हजूर, हाजरा मतलब हुजूर। माँ खुद है। है एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स पीपल विल टेल यहाँ ये मौजूद उनके है। काम होते हैं। जैसे माता जी के वेश आते हैं ना, सब आपने देखा होगा साड़ी चढ़ाते हैं, तो वो मन्नत मानते हैं कि अगर माता जी मेरा ये काम होगा तो मैं सभी माता जी के कैरेक्टर्स पे मन से। हमारे यहाँ फरसान की एक दुकान है, पंडित की दुकान है, राइट, आपने भी देखी होगी। और डॉक्टर ने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल दिया था कि आपको कभी भी बेटा या कोई संतान अब नहीं होगा। नहीं होगा, स्ट्रिक्टली ना बोल दिया था। लेकिन उन्होंने फिर भवाई की मन्नत रखी, मेरे घर अगर बेटा उसको मन होगा, को मनी मन्नत मांगी, लेकिन हमको तो किसी को मालूम नहीं था वो। और उनके घर फिर बेटा हुआ। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है कि माता उनका काम करती है, फिर अपनी मन्नत पूरी करते हैं, साड़ी चढ़ाते हैं बच्चों हिजड़ा को। के मानो क्या उसको हम कमारिया का भी आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं। कमारिया छोटे ना, वो बच्चों छोटे बच्चों को आशीर्वाद देता है। बच्चे जो एक साल के अंदर का होता है सभी अपने बच्चों को लाते हैं। भवाई शुरू होती है तो मैंने बताया ऐसे, पहले तो माता जी का ऐसा कल खेल देखा ना, आज अभी देखोगे, पहले भी देखा था ना, तो उसमें आता था छोटा था जब। फिर अकी भवाई में पूरा रात बैठने का 2 दिन। तो आप लेकिन भवाई खेले नहीं, सिर्फ आप देखते ना, थे। मैं और ये जो खेला नहीं, मेरे प्रोग्राम को होता जो है, उसमें खेला में क्या है, पहले ने जमाने में ये था कि तुम एक बार भवाई खेलोगे ना, तुमको बरसों बरस खेलना पड़ेगा, ऐसी मान्यता थी। एक भाई है जगदीश भाई, अभी आएगा पतई राजा। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, माता जी तो सबके दया करती है कि उसको कोई किसको कोई उसका गुणगान गाएगा, उसके सामने मुजरा करेगा तो उसको बुरा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। पर उसको कुछ होने वाला होगा, कहीं के तो टेंशन आ गया तो वो साला थोड़ा पागल हो गया तो बोला कि भवई में फिर नहीं उतरा, इसके लिए ऐसा हुआ। तब से हमको भी ऐसा है कि अपने को उतरने का नहीं है, ऐसी मान्यता थी। मान्यता है। इसके आगे ऐसी भी मान्यता थी कि ये तलवार लेके घूमते हैं, देखा है ना आपने, कभी किसको लग जाती है ना, माता जी का अगरबत्ती का जो वो राख बोलता है ना, राख, उदी राख, बोलता समझ गए, है, हाँ। तो ऐसा लगाएगा तो उसका लोही खून बंद हो जाएगा। तो जाने से पहले कैसा फीलिंग आता आपको? बहुत ही मन कर रहा है मेरा नंबर कब आए। अच्छा, तो आप काफी एक्साइटेड हो? बहुत क्रिकेट के मैदान में जो क्रिकेटर होते हैं ना, तो मेरी बैटिंग कब आए मैं ऐसा ही फील कर रहा हूँ कि मेरा नंबर कब आए। लेकिन खेलना है और बस माँ को प्रसन्न करनी है हमको। तो ये जो है उसका इस्तेमाल होता है, ये है आईकूल। और उसको काला सिंधु कहते हैं। वो सिर्फ अंबाजी में ही मिलते हैं। तो ये आप अब्बा जी से हमेशा लेके आते हो? हाँ।
नार के लिए भवई सिर्फ एक कला नहीं है, ये इनकी सामूहिक आत्मा है। ये हमें हमारी सांझी परंपराओं, खुशियों और उन कहानियों की याद दिलाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अगले साल तक नारगांव इस रात की यादों को संजो कर रखेगा। तब तक अलविदा दोस्तों।